पाठ 14 वाच्य। हम अपने भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में हम कभी कर्ता की प्रधानता रखते हैं, कभी कर्म की तो कभी भाव की। जैसे मनीषा चूड़ियां खरीद रही है। इस वाक्य में कर्ता यानी मनीषा की प्रधानता है। चूड़ियां बिक रही है। इस वाक्य में कर्म चूड़ियां की प्रधानता है। उससे चूड़ियां खरीदी नहीं जाती। इस वाक्य में भाव की प्रधानता है। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य की क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। जैसे वीना रसगुल्ला खाती है, विजय कमीज पहन रहा है, नीलिमा बाजार जाती है, राहुल लीचियां खाता है। इन वाक्यों की क्रियाएं कर्ता वीना, विजय, नीलिमा और राहुल के अनुसार हैं। ये कर्तृवाच्य की क्रियाएं हैं और इनके लिंग वचन कर्ता के अनुसार हैं। कर्मवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कविता से रसगुल्ले खाए जाते हैं, बबीता से सूट सिला जाता है, वरुण से साड़ी खरीदी जाती है, पवन से आइसक्रीम खाई जाती है। इन वाक्यों में आए रसगुल्ले, सूट, साड़ी और आइसक्रीम शब्द कर्म हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं के लिंग और वचन कर्म के अनुसार हैं। ये क्रियाएं कर्मवाच्य की हैं। भाववाच्य। जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है उसे भाववाच्य क्रिया कहते हैं। जैसे नानी से चला नहीं जाता, माँ से खाया नहीं जाता, गगन से पढ़ा नहीं जाता, रोगी से सोया नहीं जाता। इन वाक्यों की क्रियाएं कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं हैं, बल्कि ये भाव के अनुसार हैं। अतः ये क्रियाएं भाववाच्य की हैं। भाववाच्य की क्रियाएं सामान्यतः अकर्मक हुआ करती हैं। आओ दोहराएं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार प्रयुक्त की गई है, वह वाच्य कहलाता है। हिंदी में वाच्य के 3 रूप हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य।